सुरेंद्र दिलेर जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेंद्र दिलेर के साथ जाएंगे, जब तक रहेंगे जब तक जाएंगे, वहाँ के साथ हैं दिलेर के। सुरेंद्र दिलेर को जानते हैं फिर आप? हाँ, अच्छी तरह से, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। उन लोग बाबा खूब देखा है, उनके साथ हम बैठे हैं। उसके दादा भी बहुत बढ़िया रहे, उसके पिता भी बहुत बढ़िया रहे, पर जब आगे दादा और बाप बढ़िया है तो भैया वो भी बढ़िया होगा। बहुत सच्चे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी। इन पर कोई आरोप नहीं आज तक सिद्ध हुआ है, तो इससे वजह से उनका नाती पोता होते हुए उससे उम्मीद यही की जाती है कि परिवार वो सज्जन ही होगा। हमारा क्षेत्र सब भाजपा प्रत्याशी के साथ है, पूरा समर्थन है उसको। अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी, जो सुरेंद्र दिलेर को जो मौका दिया है भाजपा ने, दाव सही खेला है? देखो ये तो पार्टी का मैटर है, मगर उसके दादा भी बहुत बढ़िया रहे, उसके पिता भी बहुत बढ़िया रहे। हमने तो बेचारे को अभी देखे भी ना है, आज पहली बार आ रहा हूँ, पर जब आगे दादा और बाप बढ़िया है तो भैया वो भी बढ़िया होगा। उम्मीद है, उम्मीद है। दादा बहुत अच्छे रहे, वो हाथरस से कई बार सांसद रहे और वहाँ पर उनकी बहुत वैल्यू है। बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी, सच्चे आदमी। और इसी तरह राजवीर सिंह, कोई भी इन पर आक्षेप नहीं, बहुत सच्चे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी। इन पर कोई आरोप नहीं आज तक सिद्ध हुआ है, दिलेर बढ़िया आदमी। तो इससे वजह से उनका नाती पोता होते हुए उससे उम्मीद यही की जाती है कि परिवार वो सज्जन ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है, अभी जो सपा के जो प्रत्याशी हैं शाहरुखेन, वो जगह जगह कहीं जा रही है तो ये कह रही हैं कि जाटों के साथ में भाजपा ने गलत किया है, मेरे दामाद के साथ में, ससुर साहब के साथ में, और उनको जिला बदर किया है, कई सारी प्रताड़ना की है। तो आपको लग रहा है जाटों के साथ में गलत किया भाजपा ने? देखो साहब, मैं किसी ये मारूंगा, मैं किसी ये लूटूंगा तो पुलिस में माला थोड़ा ही गिरेगी भाई। जो जैसा मैं करूंगा वैसी मुझे सजा मिलेगी। तो इसमें जाटन को और गुड्डू को अब जातिवाद को मैटर थोड़ा ही है। अब जातिवाद पे आ जाए तो चारुकेन जी कौन है भाई? जातिवाद पे ही आती है तो चारुकेन जी कौन है? इधर युवा भाई बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। तो क्या मुद्दा है युवाओं के लिए, क्या मुद्दा है? क्योंकि भाजपा ने एक युवा प्रत्याशी पर दांव खेला है सुरेंद्र दिलेर के रूप में। जी, युवाओं के लिए रोजगार मिल रहा है और तुम्हारे सुरक्षा भी मिल रही है, हर चीज़ के खेल के मैदान भी मिल रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा के स्तर भी ऊंचे हो रहे हैं, और तुम्हारे रोड देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब युवा की जो जितनी भी कमियां हैं वो दूर की हैं भाजपा सरकार ने, और जितने मुद्दे हैं उस पर काम किया है, जो उन्होंने बोला है उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमारा क्षेत्र सब भाजपा प्रत्याशी के साथ है, पूरा समर्थन है उसको। और पहले तो योगी मोदी का ही सबसे बड़ा वर्चस्व है, दूसरा योगी मोदी ने जो हमारे राजस्व राज्य मंत्री पूर्व रहे हैं उनको टिकट देके हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है, तो उसका भी थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो बॉर्डर का गांव है, कभी यहाँ कोई प्रत्याशी आता था वोट लेके चला जाता था, लौट के नहीं आता था, तो हमारा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था पूरा, इसमें मतलब कोई काम नहीं था। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा का स्तर सब ऊँचा हुआ है, और भाजपा का हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, क्योंकि 2 बार विधायक, 1 बार मिनिस्टर, अब सांसद से हाथरस से सांसद है अनूप प्रधान जी, तो उनका देखो प्रभाव तो है ही, उनका क्षेत्र है, उनका घर है, तो उसकी वजह से भी, और योगी मोदी के विचारधारा, काम शैली की वजह से पूरा युवा संगठन, पूरा क्षेत्र सब भाजपा प्रत्याशी के साथ है। जाटों का रुख क्या है? जाटों का रुख तो बिल्कुल बीजेपी के साथ है, बिल्कुल हर तरीके से, किसान भाइयों का भी, क्योंकि देखो छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं। जी, क्या नाम हुआ? रविंदर सिंह। क्या माहौल है मंत्री जी के गांव का? बढ़िया, हमारे बहुत अच्छा माहौल है। मंत्री जी के डर की वजह से? नहीं, ये क्षेत्र आरएलडी का है, और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से, पूरा क्षेत्र एक साथ है, पूरे साथ है। बिल्कुल। तो किसान खुशहाल है या फिर जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए बस इसलिए आप? नहीं, किसान खुशहाल भी है, किसान खुशहाल भी है, जल्दी चले गए, दोनों ही बात है। डीएपी के लिए लाइन लग रही है? हाँ, कोई बात नहीं, वो छोटे में चलते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। हाँ। ये तो सपा की सरकार में रहे, ये तो डीएपी किल्लत सपा की सरकार में रही। कौन सी सरकार ऐसी रही जहाँ में डीएपी किल्लत ना रही है? जब तो 2 नंबर में मिलेगी, और क्या मिलेगी हमें? 1 हफ्ता के अंदर के सब, मतलब जो डीएपी की किल्लत दूर हो जाएगी। तो सुरेंद्र दिलेर को जानते हैं फिर आप? हाँ, अच्छी तरह से, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उन लोग बाबा खूब देखा है, उनके साथ हम बैठे हैं, ना जानेंगे तो आज खूब जानते हैं। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है। नहीं, भाई नहीं, दौरू कहाँ है? हमारे क्षेत्र को है, गवाना तहसील को ही है। अच्छा, सपा के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं? कौन करन दो, हम जाने ना है भाई, दौरू कहाँ है?
बाहरी नहीं है। नहीं बाहर नहीं है, हमारी तहसील के हैं, हमारी तहसील के हम गवाह हमारी तहसील के हैं, हमारी तहसील के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के हैं और हमसे कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, गांव है। ये तो सपा सरकार के जो कैंडिडेट हैं वो तो विरोध करेंगे करेंगे। ठीक है, कुछ लोग इधर भी चर्चा कर रहे हैं जी। अमित चौधरी नाम है। चौधरी साहब बोलिए। ठीक है जी, काम तो सब बढ़िया आ रहे हैं, पर डीएपी कौन खा रहा है, बताओ डीएपी कौन खाएगा? बिगड़ डीएपी के खेत बोप रहे हैं यार। अब तो पहले तो ना वो भी सपा हो रही और सब सरकार रही, बिगड़ डीएपी के खेत बोपते देखे। इस बार मौका किसे देंगे फिर, भाजपा को या सपा? भैया हम तो कागो ना दे रहे, कोई बेटी चौथ वोट लेके ना लौटे, आज तक ना लौटो। सतीश गौतम ने कही भाजपा के ने, जाट अपनी वोटर ने गांड में दे लो, सतीश गौतम ने कही, और गोई जाट सतीश गौतम को पीछे डोल रहे हैं। जिता दियो, जिता वोट मांग में ना आयो, जिता दियो और न्यू कह दे अपने गांड वोट ली वोटर ने। ठीक है, गुई सतीश गौतम है, पर जाट तो भैया भोला आदमी है। तो जाट किसके साथ है? जाट भैया अब तो चारू कहने देखेंगे, जाट है को जाट चारुकन देखेगा। हाँ जी जाट है, चारुकन देखेंगे जाट। मैं ना देखूं जी कहा हुआ है, मैं ना देखूं कहा हुआ है। मैंने तो पिछले 15 साल तक वोट ही ना देखा हुआ है, मैं वोट ना देखा हुआ आज तक 15 साल से। बताओ जी जाट किसके साथ है? जाट बीजेपी के साथ है। जी दादा, बीजेपी के, तो कह रहे चारुकन के साथ है। बीजेपी के हिंदू हिंदू तो ये भी है, भगवा गमछा डाल रखा है। हम अपनी कह रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू। थोड़ा आगे आइए आप क्यों ये कह रहे हैं जो हिंदू है वो भाजपा के साथ है? ऐसा कोई बात ना, ये कोई नहीं हिंदू भाजपा के साथ क्यों हिंदू भाजपा के साथ? हिंदू स्वतंत्र है, क्योंकि कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे कोई ना करे, चूड़ी धोई पर राखी हमने, और तो पहले ना हम मतलब ना के काम तो हिंदू को है, को बीजेपी को रहेगा जब तक जीवे को। दिलेर के साथ जाएंगे। हाँ, सुरेंद्र दिलेर के साथ जाएंगे, जब तक रहेंगे जब तक जाएंगे, वहाँ के साथ हैं दिलेर के। बीजेपी और देंगे हम तो। योगी मोदी सुरेंद्र दिलेर जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब आपको प्रत्याशी, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी ले आए हैं। हमें पड़ोसी करते जाएंगे तो हमें पड़ोसी, हम तो वाक्सन जाएंगे भाई। हमारा नेता बीजेपी को है, ये कह रहे चारुकन के साथ जा रहे हैं। हाँ इनकी कहा है, डीएपी नहीं मिल रही है। कोई ना चार में हो चार बात हो, हम अपने तो मतलब है। दस औलाद हो हमें ये कहा तो सड़क जाए, कहा है वो कि वो अपने भैया आइए तनमन नाराजगी है दूर कर लेंगे कि कहा है वो? क्यों बताओ होगा ना, वो डरेगा का उनसे घड़ा भरता है। अगर ये सीट आपका बदल गई तो अगली तो दोबारा दावेदारी नहीं करेंगे क्या? कुछ लोग कह रहे हैं सरकार तो बदलेगी नहीं, इसलिए जाट को साथ दे दो। नहीं जाट ठीक है, जाट कौन लड़ रहा है? जाट लड़ कौन रहा है? एससी सीट है, जाट कौन लड़ रहा है? बताओ, जाट लड़ रहा है तो उसके साथ बताओ कौन लड़ रहा है? ये तो एससी का मुद्दा है, एससी लड़ रहा है। हमें तो अगर देखो दूसरे का हक, ये तो हम दूसरे का हक छीन रहे हैं, ये दूसरे का हक छीनना है। अगर हम किसी अपने परिवार में ऐसे करके और हम उसको दूसरे का हक छीनना है, एससी सीट है, एससी को लड़ने दो। जब जनरल होगी या मतलब आरक्षण बदलेगा, जब लड़ना चाहिए, जब दावेदारी करनी चाहिए, ये तो दूसरे का हक है, उसे लड़ने दो भाई। सुरेंद्र दिलेर अपनी जगह मजबूती से लड़ रहा है। खैर के लिए मुद्दा क्या है? ये तो बात रही योगी, अखिलेश यादव, ओवैसी की। खैर के लिए मुद्दा क्या है? खैर के लिए क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? सरकार को जो फिलहाल सरकार काम कर रही है बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। शिक्षा पर, सड़क पर, पानी पर, बिजली पर, नौकरियों पर। देखो जनसंख्या तुम भी देख रहे हो, भारत की बढ़ती जा रही है, नौकरियां इतनी हैं नहीं, लेकिन योगी मोदी फिर भी उन कमियों को पूरा कर रहे हैं। और एक साथ तो कोई भी मतलब मुद्दा एक साथ हल नहीं होता है। अगर 1 लाख भर्ती लिख रहेंगी तो आप भी जानते हो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो 10 लाख तो बच्चे लिए नहीं जाएंगे, 1 लाख ही लिए जाएंगे। तो आप जानते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम सरकार से अपील करते हैं ये जल्दी से जल्दी लागू हो, जिससे कि रोजगार सबको मिले। योगी जी ने, मोदी जी ने अभी ये जो आर्मी वाला 4 साल का फॉर्मूला चलाया था, अग्निवीर, ये किस लिए चलाया है? तो विरोध हुआ था उसका, विरोध हुआ, सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ था, हम भी मानते विरोध हुआ था, लेकिन ये विदेश के आधार पर, क्योंकि हर घर से जब बच्चे को 4 साल की नौकरी मिलेगी हर घर से, तो प्रत्येक घर में रोजगार आएगा, प्रत्येक घर में हर बच्चे को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा।
ठीक है। विदेश में क्या होता है, आप देखते हो, आप भी घूमते हो, अब विदेश में क्या है कि हर घर से नागरिक को देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है, तो उससे क्या है कि घर में आमदनी होती है, खुशहाली होती है और रोजगार भी मिलता है। तो इस चीज़ पर विरोध नहीं करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। कुछ लोगों के गलत विचार हैं, इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, जब उस पर बोलना चाहिए। ठीक है। ये क्या है कि एक इधर चल दिया तो उसके पीछे लोग चल देते हैं। बहुत धन्यवाद। ये गांव योगी सरकार में मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, अनूप प्रधान का गांव शाहपुर रकराना है और जाट बाहुल्य है। और उससे भी बड़ी बात, इधर जवान हैं तो इधर किसान खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अपनी बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम खुशहाल हैं, योगी सरकार में खुशहाल हैं। भले ही अब आलू की बुवाई में डीएपी की किल्लत हो, लेकिन हम खुशहाल हैं। लेकिन ये वक्त देंगे फिर भी हम वोट फॉर बीजेपी, वोट बीजेपी ही देंगे, डीएपी मिलो मत। बात है कि गामचा मारो भूखो मर जाओ, वोट देंगे बीजेपी है ठोक के। और क्या हमारे चाहता ताऊ खड़े युवा बालक ठोसा और जितनी होंगी करेंगे बढ़ाएंगे, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, महंगा कितनू है जाओ बीजेपी के हम, चाहे डीएपी महंगे जाओ, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, कचू महंगो है जाओ, कचू महंगो है जाओ, हमें कोई ना है, चाहे सिलेंडर महंगा हो जाए, कचू महंगो है जाओ। हाँ, जाएंगे भाजपा के साथ, जाएंगे भाजपा के साथ। ऐसा क्या दे दिया भाजपा ने? हैं? ऐसा क्या दे, किस बात से खुश है भाजपा से? हते तो खुश है। हाँ, हते तो कोई गुंडा कर दी, सब बच रही है, बहन बेटे की इज्जत बच रही है, सबका मेहर है। घर है धोरण ने खोल ले जाएगा नहीं करने कोई, जब तक सुरक्षित है बीजेपी सत्ता में। हाँ जी, ये बताओ भाजपा, मैं तो बीजेपी को ही हूँ, बीजेपी को ही, ठोस बीजेपी को जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता की राय है, वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा इस बार किसके हत्ते खैर विधानसभा की सीट होगी। देखते रहिए खबर इंडिया।